श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही उपदेशामृत से गुरु महाराज का प्रवचन। क्या जाने कल क्या होगा। बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, बाबा नानक का वचन है, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं विरधि कछु बंध। वह अवसर नहीं जानिए, जब आई पड़े जमफंद। संत कबीर साहब का यह भजन सुन लिया है। सुकिरत करी ले, नाम सुमीर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, झूठ कपट करी माया जोरिन। बात करे छल की, पाप की पोट धर सिर ऊपर। किस विधि हुए हल की, यह मन तो है हस्ती मस्ती। काया मिट्टी की, श्वास श्वास में नाम सुमेरी ले। अवधि घटे तन की, काया अंदर हंसा बोले। खुशियाँ कर दिल की, जब यह हंसा निकरी जाएंगे मिट्टी जंगल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। ज्ञान बैराग दया मन राखो, कहे कबीरा दिल की। इसमें ताकीद किया गया है कि भजन शीघ्र करो। आज करूँगा कल करूँगा ऐसा मत करो। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही, अवसर जासी चाल। आज का भजन कल पर मत डालो, क्या जाने कल क्या होगा, शरीर रहेगा कि नहीं। बाबा नानक कहते हैं, बालपन में भी शरीर छूटेगा, कितने का जवानी में भी शरीर छूट गया, कितने का शरीर बुढ़ापे में छूटेगा। पहले बूढ़े जाएंगे, लोग यही संभव बताते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कितने बूढ़े ही हैं और बच्चे जवान चले गए। कोई बंधन नहीं है कि पहले बूढ़े मरेंगे या जवान व बच्चे, कभी क्रम से भी मरता है। बच्चे फिर जवान फिर बूढ़े, लेकिन निश्चित नहीं है कि पहले कौन मरेगा। इसलिए क्या करो, नाम भजन करो। नाम भजन करना चाहिए। इसकी बड़ी तारीफ है कि यह बड़ा हल्का है। सर्वसाधारण यही समझते हैं कि जो हम मुंह से बोलते हैं, अक्षर में लिखा जाता है, वही नाम है। इसके अतिरिक्त नहीं बूझते। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुंह से बोला जाए, हाथ से अक्षर में लिखा जाए, उसको सार्थक नाम कहते हैं। दूसरा नाम यह है कि जो अक्षर में लिखा नहीं जाता, मुंह से उच्चारण करते हैं, राग रागिनी में गान विद्या में करते हैं। राग रागिनी का कोई अर्थ नहीं होता, इसको निरर्थक कहते हैं, ध्वन्यात्मक कहते हैं। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दोनों में ईश्वर के नाम है। राम शिव विष्णु वर्णात्मक नाम है, इसका जप होता है, सुमिरन होता है। ध्वन्यात्मक में ऐसा है कि कह सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते।
यह केवल ध्वनि है। जैसे घड़ी है, उसमें ठोकर होती है, टन की मोटी आवाज मालूम होती है। जैसे जैसे वह समाप्त होने लगती है, वह ध्वनि शून्य में समाप्त हो जाती है। पहले यही ध्वन्यात्मक शब्द है, वर्णात्मक पीछे है। जो किसी ठोकर में आवाज होती है, किसी चीज के टूट जाने से आवाज होती है, यह ध्वन्यात्मक है। सबसे पहले यही शब्द हुआ। किसी चीज के बनने में कुछ न कुछ कंपन होता है, कपकपी होती है। बात बोलेंगे तो मुंह में, जिह्वा में, होठ में, कंठ में कंपन अवश्य होगा। पहले कंपन होगा, फिर शब्द होगा। ईश्वर के बनने का कोई कारण नहीं है, लेकिन सृष्टि बनने का कारण है शब्द। कबीर साहब कहते हैं, प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। ईश्वर पहले थे, निर्गुण थे और उसका जप नहीं था। कोई आवाज हो तो कान से सुनकर जीभ्या से जपे, सो तो था नहीं। यह ध्वन्यात्मक नाम का संकेत है। हम लोग मुंह में शब्द का ख्याल करते हैं तो पहले कपकपी होती है, यह ध्वन्यात्मक शब्द है। पहले सूक्ष्म होता है, फिर स्थूल। पहले कारण होगा, वही बीज है, कंपन है। आदि में कंप हुआ तो शब्द हुआ। वही आदि शब्द जगत का कारण है, जिससे संसार बना है। यह शब्द कहाँ से लगा हुआ है? परमात्मा से लगा हुआ है। पहले जो हुआ वह सबसे सूक्ष्म, जो सबसे सूक्ष्म होता है वह आप ही आप सब में समा जाता है। वह शब्द होकर तब यह सृष्टि हुई है और शब्द का छोर परमात्मा से लगा है। शब्द का स्वभाव है कि वह अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। जहाँ से उत्पन्न होता है शब्द वहाँ को खींचता है। अंधेरी रात है, कोई आदमी भटक गया है, रास्ता नहीं सूझता है, लेकिन गांव की ओर से आवाज आवे, गांव वाली आवाज वह सुने तो वह उस आवाज को अपनाते अपनाते उधर जाएगा और वहां पहुंच जाएगा जहां से शब्द आता है। मनुष्य को कौन कहे, कुत्ता और गाय भी शब्द से खींचती है। गाय भैंस किसी की प्यारी है तो वह उसकी आवाज सुनकर हुंकार करती पहुंच जाती है। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण है। इसी तरह जो शब्द ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, उस शब्द को कोई पकड़े, सूरत को उसमें जोड़े तो वह खींचकर ईश्वर तक पहुँचेगा। ईश्वर तक पहुँच जाएगा तो ईश्वर की पहचान करेगा। जिससे जिसकी पहचान हो वह उसका नाम है। जिस शब्द से ईश्वर की पहचान हो वह ईश्वर का नाम है। इसको भी नाम भजन कहते हैं। यह निर्गुण नाम भजन है, लेकिन यह पहले ही कोई पकड़ नहीं सकता। राम शब्द कहते हैं। जो शब्द सबके अंदर व्यापक है वह परमात्मा का नाम है। विष्णु कहने से सर्वव्यापी हो जाता है। शब्द के अर्थ से ईश्वर का गुण प्रकट होता है, इसलिए गुण प्रकटकारी शब्द उसको कहेंगे। वर्णात्मक शब्द से किसी को पुकारते हैं तो वह उसको पहचानता है। जैसे कोई कहता है कि कृष्णदत्त जी का घर किधर है, तो उसका नाम पूछता हुआ उसके घर तक पहुंचता है। जिस शब्द से नामी पहचाना जाए उस शब्द को उसका नाम कहते हैं। यहाँ नाम से रूप पहचाना जाता है, गोरा, नाटा, काला आदि। यह रूप इस लोक का हो, स्वर्ग का हो, गोलोक का हो, कहीं का हो, यह शरीर के रूप की पहचान वाला शब्द है। जो इंद्रिय ज्ञान में आवे, मन से पहचाना जाए, वह माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ईश्वर का नाम कौन सबसे पहचाना जाएगा? ध्वन्यात्मक नाम से खींचकर ईश्वर तक पहुँचता है, यही श्रेष्ठ नाम है।
असली नाम है, लेकिन वर्णात्मक नाम के बिना उस ओर नहीं जा सकता। गुरु जो नाम बता दें सो जपो, फिर जो ध्यान बतावे सो करो। मुंह से वर्णात्मक नाम का जप होता है, ध्यान नहीं होता है। ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। उसका ध्यान करते करते वह वहां पहुंचता है जहां से वह शब्द आता है। लोग दोनों शब्दों को समझे और ध्यान करें। पहले तो वर्णात्मक शब्द ही गुरु बतावेंगे, पीछे ध्वन्यात्मक बतावेंगे। उसका साधन करो तो असली ध्वन्यात्मक शब्द को पकड़ोगे, ईश्वर तक पहुंचोगे। माइक शब्द से माया तक ही रह पाओगे। जो निर्माइक शब्द है उसको पकड़ने से निर्माइक स्वरूप तक पहुंचोगे। यह वर्णात्मक ध्वन्यात्मक दोनों में भेद है। ऐसा नहीं कि वर्णात्मक छुओ नहीं, केवल ध्वन्यात्मक ध्यान करो। क्रम है, पहले मानस जाप करो, फिर मानस ध्यान करो, फिर ज्योतिर्ध्यान करो और ज्योति में उस ध्वनि को पकड़ो जिससे आगे बढ़ा जाए और अंत तक पहुंचा जाए। यह बात कबीर साहब की वाणी में, गुरु नानक साहब की वाणी में, संत दादू दयाल जी की वाणी में, सब संतों की वाणी में है, वेद में है। यह बात सुना दिया, सब कोई मन में रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 15/5/1971 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर जमालपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।